नमस्कार छात्रों, लक्ष्य ऑनलाइन टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मैं अशोक कुमार पारिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 6, 7 और 8 के लिए वीडियो बना करके भेजे जा रहे हैं जो आपको प्रॉपर्ली देखने हैं। वीडियो देखने से पहले आपको एक काम को ज़रूर करना है। जैसे ही आप वीडियो स्टार्ट करें तो YouTube पर आपके सामने साइड में एक लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको आप दबा दो और उसको दबाते ही साइड में घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको आप दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आप तक बिना किसी व्यवधान के पहुंच जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन हो जाएगा। इसके कोई रुपए नहीं लगते हैं और मैं जो वीडियो भेजता हूं उसको आपको पूरा देखना है। वीडियो को लाइक भी करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना है। कोई अगर चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो उसके बारे में लिख सकते हो, और भी वीडियो कैसा लगता है आपको उसके बारे में भी लिख सकते हो। और आगे आपको काम करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता। आपके पास में यूट्यूब है, यूट्यूब पर ये वीडियो चलेगा और उसके द्वारा आप घर बैठे ही अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इस समय यह मांग है समय की कि ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपकी पढ़ाई कराई जाए। तो घर बैठे आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, तो आप भी मेरी सहायता करें, सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए अब हम आज की ये क्लास शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम संस्कृत कक्षा 7 के तीसरे पाठ स्वावलंबनम के बारे में पढ़ेंगे। स्वावलंबनम दो शब्दों से मिलकर बनता है, स्व और अवलंबनम। स्व यानी स्वयं का, अवलंबनम यानी सहारा, जो खुद के सहारे रहता है उसको कहते हैं स्वावलंबनम। इस पाठ में अपन संख्यावाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, संख्याएं जो है, और दूसरा है तत् और एतत्। ये दो शब्द इसमें पढ़ेंगे जिनको हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। तत् के अपन ने पिछली क्लास में रूप पढ़े थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, तीनों लिंगों में चले थे। तो पुल्लिंग में बने थे स तौ ते, स्त्रीलिंग में थे सा ते ता, और नपुंसकलिंग में बना था तत्ते ताने, यानी वह, वे दोनों, वे सब। और एतत् शब्द यानी यह, ये दोनों, ये सब। एतत् के पुल्लिंग में अपन रूप पढ़े थे एस एतौ एते, स्त्रीलिंग में ऐसा एते एतः, और नपुंसकलिंग में एतत् एते एतानि पढ़ा था। तो इन शब्दों का प्रयोग इस पाठ में अपन करेंगे। अब ये जो पाठ है ये दो दोस्तों की कहानी है, दो मित्रों की कहानी, जिसमें एक मित्र पैसों वाला होता है और एक गरीब होता है। गरीब वाले के मकान में कुछ नहीं रहता, लेकिन पैसे वाले के मकान में सब कुछ रहता है, नौकर चाकर भी रहते हैं। इस प्रकार की ये कहानी है। तो इस कहानी को हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम के दो मित्र थे। मित्रे यानी मित्र, आस्तावेन थे। कितने थे? दो मित्र थे, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध यानी पैसे वाले, आसीत यानी थे। अब यहाँ पर एक वचन है इसलिए आसीत आया, पहले द्विवचन था इसलिए आस्ताम आया था। कि श्रीकंठ के पिता पैसे वाले थे। अतः तस्य भवने, इसलिए उनके मकान में, उनके भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशालं भवनं चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तस्मिन् विशाले भवने, उस बड़े मकान में, चत्वारिंशत् का हो गया 40, चत्वारिंशत् यानी 40, स्तंभा यानी खंभे, आसन यानी थे। जैसे मकान खंभों के ऊपर टिका हुआ रहता है,
दीवार तो रहती है, उसके साथ में खंभे भी रहते हैं, तो खंभों को कहते हैं स्तंभ। तो 40 खंभे उसके अंदर लगे हुए थे, इतना बड़ा मकान था। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 36 विद्युतव्यञ्जनानि च आसन्। तस्य यानी उसके अष्टादश यानी 18, अष्ट यानी 8 होता है और 10 यानी 10, और 10 8 कितने हो गए 18। तो 18 प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठ कहते हैं कमरों को, उसके 18 कमरे थे। तो 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 यानी 50, गवाक्ष यानी खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतु यानी 4 और चत्वारिंशत् यानी 40, 40 और जाके कितने हो गए 44। तो 44 उसके खिड़कियाँ थी, 50 खिड़कियाँ थी, और 44 क्या थे द्वाराणी, द्वार थे, दरवाजे, 44 दरवाजे थे। 63 60 यानी 6, 63 यानी 30, तो 6 और 30 कितने हो गए 36। 36 विद्युत व्यंजनाने, पंखे, विद्युत व्यंजन यानी पंखे, 36 पंखे थे, आसन यानी थे। तो उसके मकान में कमरों में 18 कमरों के अंदर 44 तो द्वार थे, 50 खिड़कियां थी और 36 पंखे लगे हुए थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म, और वहाँ पर, तत्र यानी वहाँ पर 10 सेवका, 10 सेवक यानी नौकर, निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म, निरंतर लगातार कार्य करते थे, यानी उसके घर में 10 नौकर काम करते थे। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, लेकिन उसके उल्टा कृष्ण मूर्ति के जो माता पिता थे वह निर्धन कृषक दंपति यानी किसान दंपति थे। उनके माता पिता निर्धन थे, गरीब थे और किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणञ्च आसीत्, उनका जो घर था वह आडंबर से विहीन था, यानी कुछ दिखावा नहीं था और साधारण था, साधारण मकान था उनका। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्, एक दिन की बात है कि श्रीकंठ तेन सह उसके साथ में प्रातः सुबह 9 वादने 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत् उसके घर गया। एक दिन श्रीकंठ उसके साथ में, किसके साथ में, कृष्ण मूर्ति के साथ में उसके घर गया। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, वहाँ पर कृष्ण मूर्ति ने और तस्य माता पिता और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या यानी अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ से, श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन् आतिथ्य सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, एतत् यानी यह, दृष्ट्वा देख करके, श्रीकंठ अकथयत् श्रीकंठ कहने लगा कि मित्र दोस्त, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, अहम यानी मैं, भवतां सत्कारेण आपके सत्कार से, आपकी इस सेवा भाव से संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हुआ, प्रसन्न हुआ। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल यही मेरा दुख है, इदमेव यानी यही, मम दुखम यानी मेरा दुख है, यत कि तव गृहे तुम्हारे घर पर एकोपि भृत्य नास्ति, एक भी भृत्य नौकर, नास्ते नहीं है, कि मेरे केवल एक ही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, मेरे तो घर में खूब नौकर है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम सत्काराय मेरे सत्कार करने में, भवताम यानी आपको, बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ, कि मेरी आव भगत करने में आपको क्या हुआ, बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि आपके नौकर नहीं है। मम गृहे तू बहवः कर्म करा, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर संति यानी हैं, मेरे घर में तो बहुत सारे कर्म करा यानी क्या होता है, नौकर है, भृत्य यानी भी नौकर और कर्म का यानी भी नौकर। तदा कृष्णमूर्ति अवदत, तब कृष्णमूर्ति बोला कि मित्र, अरे दोस्त, ममापि अष्टौ कर्म करा संति, कि मेरे भी 8 नौकर हैं, ऐसी बात नहीं मेरे नौकर नहीं, मेरे भी 8 नौकर है घर में। कौन कौन से, तेज है और वे हैं 2 उपादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आँखें और 2 श्रोत्रे 2 कान, कि 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँखें हैं, 2 कान है, ये 8 नौकर मेरे घर में भी है। एते प्रतिक्षण मम सहायका, ये प्रतिक्षण मेरी सहायता करते हैं।
किंतु तौ वृत्त्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। लेकिन तौ वृत्तियाँ तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र यानी सब जगह उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति उपस्थित नहीं हो सकते। कि तुम्हारे नौकर तो हर जगह तुम्हारे साथ में उपस्थित नहीं हो सकते। कई जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर तुम्हारे नौकर साथ नहीं जा सकते। लेकिन त्वं तो स्व कार्याय भृत्याधीना, और तुम अपने कार्यों के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम क्या करते हो, कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, कि स्वावलंबन में ही हमेशा सुख है, यानी अपने आप पर भरोसा रखने में ही सबसे बड़ा सुख है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। खुद का काम खुद करोगे तो कभी कष्ट नहीं होगा। श्रीकंठे अवयत, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, कि तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसि यानी मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना यानी आज से, अहम अपि मैं भी स्वकार्याणि यानी अपने कार्यों को स्वयमेव कर्तुम इच्छामि खुद ही करने की इच्छा करूँगा, यानी अपने कार्य आज से मैं स्वयं ही करूँगा। भवतु ठीक है। 12:30 इदम, अभी कितने बज गए हैं, 12:30 यानी आधा, 12 यानी 12, कि 12:30 हो गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, इस समय मैं घर चलता हूँ। क्या आज के बाद में भी मेरे जो आज शरीर के 8 नौकरी से काम करवाऊँगा, मैं भी यानी खुद ही काम करूँगा। अभी 12:30 बज गए, अब मैं घर चलता हूँ। तो इस प्रकार बच्चों अपने जो शरीर है उसके नौकरों के द्वारा ही कार्य करवाना चाहिए, दूसरे के अधीन नहीं रहना चाहिए, स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, ये आपका पाठ था। ये पाठ आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में शेयर ज़रूर करना, ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और ये पाठ कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताना, और वीडियो में जो बना रहा हूँ इसमें कार्टून भी आ रहे हैं, वो भी कैसे लगते हैं वो भी ज़रूर बताना। नमस्कार।